राजस्थान की प्रिया सिंह मेघवाल ने इतिहास कायम किया है। प्रिया सिंह मेघवाल पहली फीमेल बॉडी बिल्डर बनी है और हाल ही में उन्होंने बैंकॉक के पटाया में 39th इंटरनेशनल विमेंस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। राजस्थान के साथ साथ प्रिया ने देश का नाम रोशन किया है। जहां एक तरफ प्रिया इस वक्त इतने ऊंचे पैमाने पर है, वहीं अगर प्रिया की पर्सनल लाइफ की बात करें तो यहां तक पहुंचने का सफ़र आसान नहीं था, कठिनाइयों से भरा था। तो आज के इस वीडियो में हम प्रिया सिंह मेघवाल की ज़िंदगी की ही कहानी सुनेंगे। प्रिया सिंह मेघवाल विलेज बैकग्राउंड से आती है। बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार था उनका और जिस वक्त उनकी उम्र 8 साल की थी तभी उनकी शादी कर दी गई। प्रिया सिंह मेघवाल बीकानेर से है और जिस जगह से वो आती है वहाँ पर कल्चर ही ये है कि औरतों की ज़िंदगी शुरू भी घूंघट से होती है और घूंघट के अंदर ही वो मर जाती है। प्रिया सिंह को घूंघट से बिकनी तक और बॉडी बिल्डिंग तक का सफ़र तय करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। प्रिया सिंह का कहना है कि कम उम्र में शादी कर दी और कम उम्र में ही वो 2 बच्चों की मां बन गई। फिर इसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। प्रिया ने पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ी थी वो, तो इसीलिए कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी उन्हें और दूसरों के घर जाकर वो झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने जिम में ट्रेनर की पोस्ट पर अप्लाई किया। प्रिया सिंह की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि सिर्फ पर्सनैलिटी के बेसिस पर उन्हें जिम ट्रेनर की जॉब मिल गई। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रिया ने लोगों को ट्रेनिंग करते हुए देखा, उन्होंने भी वेट ट्रेनिंग करनी शुरू की और यहाँ से सफ़र शुरू हुआ बॉडी बिल्डिंग का। जैसे जैसे प्रिया एक्सरसाइज करने लगी उनके मसल्स बनने लगे। जिम में उन्हें लोग पहलवान कहकर बुलाने लगे और उन्होंने तब से इस पहलवानी को सीरियस लेना शुरू कर दिया। दिन भर जिम में जॉब करती और उसी दौरान वो खुद का भी वर्कआउट करती। एक टाइम ऐसा आया जब प्रिया की बॉडी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जैसी हो गई और फिर लोगों ने उन्हें कहा कि फीमेल्स बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी में नहीं आती है। इंडिया में बहुत कम फीमेल्स है जो बॉडी बिल्डिंग करती है, इसीलिए तुम फीमेल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लो। इसके बाद स्टेट लेवल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में प्रिया सिंह ने हिस्सा लेना शुरू किया। 2018, 19 और 2020 तीनों साल लगातार ये चैंपियनशिप प्रिया सिंह ने जीती। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया सिंह है। मैं राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर हूँ। मिस राजस्थान 2018, 19, 20 मिस इंडिया प्लेयर। अभी स्टेट लेवल पर प्रिया सिंह गोल्ड मेडल्स जीत चुकी थी और अब बारी थी इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेने की। इस कंपटीशन में प्रिया सिंह हिस्सा लेने के लिए बैंकॉक पहुंची। पटाया में ये कंपटीशन हुआ। 18 दिसंबर को उनका फाइनल राउंड था और इस दौरान प्रिया सिंह ने जीत हासिल की। वहां से भी वो गोल्ड मेडल लेकर आई। सबसे बड़ी बात, जिस राजस्थान की बेटी इंटरनेशनल लेवल पर इतना बड़ा नाम कमा कर आई, खुद की सरकार ने प्रिया सिंह का स्वागत नहीं किया। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद प्रिया सिंह ने कहा। प्रिया सिंह जब बैंकॉक से खिताब लेकर फिर से राजस्थान लौटी तो एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार वाले आए और वो अपनी कार से सीधे अपने घर चली गई। राजस्थान सरकार में किसी को फुर्सत नहीं कि प्रिया सिंह का स्वागत करे। इतना बड़ा नाम कमाया, क्या ये बहुत ही आम बात है? इस बात का दुख प्रिया सिंह को बहुत हुआ। प्रिया सिंह का ये भी कहना है कि ये जो पूरा उनका सफ़र रहा है स्ट्रगल से भरा रहा है और इस दौरान उनके पति और उनके बच्चों ने ही उन्हें सपोर्ट किया है। सरकार से तो फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं मिली। प्रिया सिंह का कहना है कि जब मैं ट्रेनिंग करती, जब मैं वर्कआउट करती, अपनी प्रैक्टिस करती, तब मेरी बेटी घर संभालती थी। घर में एक औरत के कई सारे काम होते हैं, वो काम में हिस्सेदारी मेरी बेटी ने निभाई, तब जाकर मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। जिस जगह से मैं आती हूँ वहाँ पर औरतों की ज़िंदगी घूंघट में ही निकल जाती है। मैंने जब बॉडी बिल्डिंग करना शुरू किया, जब मैंने वर्कआउट के कपड़े पहनने शुरू किए, जब मैंने बिकिनी पहननी शुरू की, तब लोगों ने मेरा काम नहीं बल्कि मेरे पहनावे पर उंगलियां उठाई, लेकिन इन उंगलियों ने मुझे रोका नहीं। मैं अपना काम करती गई और आज उसका रिजल्ट सामने है। लेकिन इतना बड़ा खिताब जीतने के बावजूद जब सरकार की तरफ से वाहवाही नहीं मिली, शाबाशी नहीं मिली प्रिया सिंह को, फाइनेंशियल असिस्टेंट तो बहुत दूर की बात, तो उन्हें दुख हुआ। यही कारण है कि उन्होंने मीडिया में सभी जगह कहा कि मुझे मेरी सरकार से कोई भी सम्मान नहीं मिला। प्रिया सिंह का कहना है कि आखिर सरकार का ये भेदभाव क्यों? दूसरे खिलाड़ियों को सरकार बहुत मदद करती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि मैं एक दलित कम्युनिटी से आती हूँ? क्या इसलिए
कि मैं महिला हूँ, या फिर क्या इसलिए कि महिला होते हुए मैंने बॉडी बिल्डिंग करना चूज़ किया, किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में या किसी ब्यूटी कंपटीशन में जाती तो शायद सरकार मेरी तारीफ़ करती। आपको क्या लगता है प्रिया सिंह के साथ ऐसा क्यों किया गया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।